क्या देवघर बीजेपी में दो फाड़ हो गई है? अब ये सवाल उठने लगे हैं क्योंकि देवघर के एक निजी सभागार में गोड्डा लोकसभा चुनाव के बाद देवघर विधायक नारायण दास की मौजूदगी में एक समीक्षात्मक बैठक की गई। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता अन्य कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े और देखते ही देखते मामला बिगड़ गया। देवघर विधायक ने अपने बयान में कहा कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गिरेबान पकड़ा और देवघर विधायक के साथ बदसलूकी की। जीतने के बाद प्रदेश की ओर से राजकुमारी का कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज माननीय प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय जी समीक्षा के लिए यहाँ पहुँचे थे और बैठक प्रारंभ भी नहीं हुई थी, लेकिन माननीय निशिकांत दुबे के गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया, मेरे ऊपर भी हमला किया गया और मुझे मां बहन लगा के गाली दिया गया। ये कहीं से नियम संगत नहीं है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। एक दलित विधायक के साथ ऐसा करना, अगर उनको ताकत है तो मधुपुर जाके करके दिखाए। यहाँ तो हमने 41,000 वोट से ज़्यादा वोटों से उनको लीड दिलाने का काम किया है। उसको ताकत है तो मधुपुर जाके करा दे, उसको ताकत है तो गोड्डा जाके करा दे, उसको ताकत है तो महगामा जाके करा दे, उसको हिम्मत है तो पड़ैया हाट चला जाए, वहाँ भी अपनी औकात को दिखा दे। लेकिन एक दलित विधायक के साथ बराबर 2019 से ही उन्होंने अपने टारगेट पर मुझको रखा है और जब 2009 में चुनाव जीतने के लिए आए उनके साथ कोई नहीं था। एक बुलबुल राय, एक हम थे जिन्होंने उनके लिए काम किया। आज बुलबुल राय कहाँ है? आज नारायण दास कहाँ है? और भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन वाली पार्टी है, उनके कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं। एक भी कार्यकर्ता ने उनके गुंडों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अब देवाशीष भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके साथ मारपीट किया। गंगाधर मंडल उसके साथ मारपीट किया। हमारे गिरेबान को पकड़ा गया, हमें मां बहन लगा के गाली दिया गया। तो ये काम जो है एकमात्र गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा किया जा रहा है। वो चौथी बार के सांसद हैं। सांसद की अपनी गरिमा होती है। और इस पूरी खबर पर देवघर से हमारे सहयोगी जीतन कुमार फोन लाइन पे हैं। जीतन, देखिए, बीजेपी विधायक नारायण दास ने निशिकांत दुबे पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सांसद निशिकांत से गुंडों ने बदसलूकी की है। क्या कुछ पूरा मामला है ये? देखिए, जिस तरह से नारायण दास ने आरोप लगाया है, ये आरोप उनके अंदर कहने की ये गुस्सा जाहिर निकल रहा है। और ये समीक्षात्मक बैठक की दरअसल की गई थी। गोड्डा लोकसभा जो चुनाव जीतने के बाद जो निशिकांत दुबे जीते हैं, उसकी जीत की समीक्षात्मक बैठक की गई थी। इस बैठक में उन्होंने साफ कहा है कि निशिकांत दुबे के गुर्गों ने मेरे साथ बदसलूकी की है, गाली गलौज किया है, माँ बहन की नाम लेकर गाली गलौज किया है, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। हालांकि अब देखिए, विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसका असर जो है उनकी विधायकी पर कितना पड़ता है, यह भी देखने वाली बात होगी। और राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा भी है कि हो ना हो कहीं न कहीं नारायण दास का टिकट भी कट जाए, ऐसी चर्चा हो रही है। हालांकि वो तो समय बताएगी कि नारायण नहीं होता। और दूसरी बात है कि नारायण दास व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने विधानसभा में अपने विधानसभा में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। और जैसा कि उन्होंने निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं कि विधायक और उसके कार्यकर्ता के द्वारा सहयोग नहीं किया गया है बिल्कुल जीतन, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी, ये अभी जो दोनों के बीच में ये दो फाड़ देखने को मिल रहा है, ये अभी हुआ है या लोकसभा चुनाव में भी ऐसा? नहीं, पहले इस तरह की एक्शन देखने को नहीं मिला था। लोकसभा चुनाव में ही इस तरह की सरगर्मी देखने को मिली। जिस तरह का आरोप लगाया है निशिकांत दुबे ने विधायक और उनके कार्यकर्ताओं पर, विधायक का कहना है कि अगर हमने सहयोग नहीं किया तो आप 41,000 वोट से देवघर विधानसभा में लीड कैसे किए, यह भी देखने वाली बात होगी। अगर विधायक और उनके कार्यकर्ताओं ने सहयोग नहीं किया तो 41,000 वोट से आपने लीड कैसे किया, यह भी सवाल उठता है ना। बिल्कुल। और इस पूरे मामले पर निशिकांत दुबे का कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, उनका रिएक्शन तो अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि उनसे भी अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है।
उनका जी, क्या बिल्कुल। कहना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जीतन तमाम जानकारी साझा करने के लिए।